इस वीडियो में हम लोग इंटीजर्स के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले इंटीजर्स क्या होता है, साथ ही साथ इंटीजर्स के बेसिस पे एग्जांपल्स देखेंगे, इंटीजर्स को डिनोट कैसे करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, निगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, इन सबको जो है डिटेल एनालिसिस के साथ इस वीडियो में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं इंटीजर्स को। तो इंटीजर्स को अगर हम डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे बोला जा सकता है कि द सेट ऑफ, ऐसे बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ, बोल सकते हैं यहाँ पे the collection of counting numbers, the collection of counting numbers comma जीरो, एंड यहाँ बोला जा सकता है कि all counting numbers with negative sign, एक बार ध्यान से देखिएगा, बोला जा रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स जीरो एंड ऑल काउंटिंग नंबर्स विथ निगेटिव साइन आर नोन एज इंटीजर्स। समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा, आर नोन एज क्या हो जाएगा, इंटीजर्स। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर रहे हैं काउंटिंग नंबर्स का। तो काउंटिंग नंबर का मतलब होता है कि एक तरीके से नेचुरल नंबर, और जब भी हम काउंटिंग नंबर का बात करते हैं तो आपको समझ लेना है कि काउंटिंग नंबर निगेटिव में नहीं हो सकता। जैसे कि आपका जो है काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 यही सब का बात हो रहा है। वहीं अगर हम बोल रहे हैं कि जीरो, तो जीरो तो आप समझते हैं। फिर बोलते हैं कि काउंटिंग नंबर विथ निगेटिव साइन, यानी वैसा समझिए कि -1 -2 -3 -4, यानी काउंटिंग नंबर ही है लेकिन उसके साइन को क्या कर दिया गया, तो निगेटिव कर दिया गया। यानी काउंटिंग नंबर जीरो और काउंटिंग नंबर विथ निगेटिव साइन, इन सबका जो कलेक्शन कर लेते हैं उसी को हम लोग जो है इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। तो आइए इसके एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल में इधर डैश डैश करके कुछ लिखते हैं, जैसे -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एंड सो ऑन। ये सब जो है किसको इंडिकेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इंटीजर्स को इंडिकेट कर रहा है। अब बात करते हैं कि इंटीजर्स के सेट को दिखाते कैसे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, द सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट का मतलब एक तरीका से हो गया कलेक्शन। द सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाई कैपिटल आई या फिर कैपिटल जेड, यानी कैपिटल आई या फिर कैपिटल जेड से जो है हम लोग जो है कहीं ना कहीं इंटीजर्स को डिनोट कर सकते हैं। यानी आई या जेड को ऐसा लिखा जा सकता है। इस सेट का समझिए सिंबल हो गया डैश डैश करके, यहाँ -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये कहीं ना कहीं जो है किसको इंडिकेट कर रहा, तो सेट ऑफ इंटीजर्स को इंडिकेट कर रहा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग समझेंगे कि जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, साथ ही साथ जो है आपका निगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, इन सबको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान से आप देखिएगा कि यहाँ पे जीरो के बाद जितना भी दिख रहा है इन सबको हम लोग कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, और जीरो के पहले जितना भी दिख रहा है इन सबको हम लोग निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो जीरो दिख रहा है एक तरीका से न्यूट्रल है, यानी इसको बोला जा सकता है कि नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। तो आगे हम स्टार्ट देखिए, यहाँ पे आपको बता रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में। पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब एक तरीका से जो भी काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग नंबर बोलते हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव ही समझना है। लेकिन वही बात होगा निगेटिव नंबर का, तो बोलना पड़ेगा काउंटिंग नंबर विथ निगेटिव साइन। तो सीधे हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स, तो इसका मतलब जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंटीजर्स को इंडिकेट कर रहा है। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग क्या करते हैं कि आई यहाँ कॉर्नर में प्लस, एक तरीके से पावर में प्लस समझिए, लेकिन आई प्लस पढ़ते हैं, या जेड प्लस से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है पॉजिटिव इंटीजर्स में 1, आप चाहे तो इसके पहले प्लस भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब कहीं ना कहीं किसको इंडिकेट कर रहा है, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को इंडिकेट कर रहा है। वहीं जब हम बात करते हैं निगेटिव इंटीजर्स के बारे में, निगेटिव इंटीजर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जीरो के पहले जितना भी दिख रहा है इस सब कहीं ना कहीं निगेटिव इंटीजर्स को इंडिकेट करता है। इसको हम लिख सकते हैं आई माइनस, या फिर क्या लिख सकते हैं, तो जेड माइनस लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे समझिए -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये सब निगेटिव इंटीजर्स को डिनोट करता है। या फिर इसको चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डैश डैश करके, और तब यहाँ -3 -2 -1 ऐसे करके भी लिखा जा सकता है। तो ये सब जो निगेटिव इंटीजर्स को इंडिकेट कर रहा है। वहीं अगर हम जीरो के बारे में बात करते हैं, जीरो के बारे में, तो इसको लिखेंगे जीरो इज नाइदर पॉजिटिव, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव
इंटीजर, यानी जीरो के बारे में बताया जा रहा है कि ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। तो एक्चुअली में है क्या, तो इसको बोला जा सकता है कि इट इज न्यूट्रल, यानी जीरो जो है एक तरीका से क्या है, तो न्यूट्रल है, यानी पॉजिटिव और निगेटिव साइन से फ्री है। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा कि अगर हम सीधे इंटीजर्स के बारे में बात करते हैं तो इसको कैपिटल आई या कैपिटल जेड से डिनोट किया जा सकता है, और सीधे इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इसमें जीरो भी आएगा, जो पॉजिटिव इंटीजर्स है ए भी आएगा, और जो निगेटिव इंटीजर्स है ई भी आएगा। यानी आई या जेड का मतलब हुआ कि जीरो को भी दिखा रहा, पॉजिटिव इंटीजर को भी दिखा रहा और निगेटिव इंटीजर को भी दिखा जा रहा। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं आई प्लस या जेड प्लस का, तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर को दिखाएगा, निगेटिव इंटीजर और जीरो को नहीं दिखाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं आई माइनस या जेड माइनस का, तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ निगेटिव इंटीजर को दिखाएगा, जीरो को और पॉजिटिव इंटीजर को नहीं दिखाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि इंटीजर क्या होता है, साथ ही साथ उस बेसिस पे कुछ एग्जांपल देखें, पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स को समझने का प्रयास किए। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।